Hello students, welcome to MDC Learning Standard FI BCom subject EVS chapter Agriculture and Industrial Development topic Air Pollution. In first it is environmental pollution associated with industries. In that we are going to learn air pollution. First let us understand the meaning of air pollution. Different gases are present in different proportion in the atmosphere, which are essential to support the life on planet. However, sometimes due to human activities, there is an imbalance in the proportion of the gases, and this can cause undesirable effects on man and environment. बहुत सारे गैसेस सब प्रपोर्शन एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं. जब बहुत सारे गैसेस प्रपोर्शन विच इज़ डन बाय एन ह्यूमन एक्टिविटीज़ दे बिकम इम्बैलेंस. वो एक इम्बैलेंस प्रपोर्शन हो जाता है और वो इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग को एज वेल एज एनवायरनमेंट को. ओके और जब ये ह्यूमन बीइंग को और एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है, किस टाइप्स में वो डिफरेंट टाइप्स में इफ़ेक्ट करता है, उसका कॉजेस क्या हो सकता है और उसका सोल्यूशन कैसा निकाल सकते हैं, वो अपन ये वीडियो में और आगे देखने वाले. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, दैट इज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. ओके, सो फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द primary pollutants. Primary pollutants are usually produced from a gaseous form or process such as ashes from the volcano eruption, carbon monoxide gases from the motor vehicles, sulfur dioxide released from factories. ये जो प्राइमरी कंटेंट है, जिस प्राइमरी कंटेंट की वजह से एटमॉस्फेयर में ज़्यादा एयर कंटामिनेट हो जाता है और इसके वजह से ह्यूमन बीइंग एज वेल एज एनिमल को इफ़ेक्ट होता है. ये जो प्राइमरी अपन पढ़ रहे हैं, ये आपको ये पिक्चर्स में दिखाई देगा क्लियरली. मैंने 3 एग्जांपल्स का फ़ोटोस रखा है जिससे आपको बराबर से समझ में आएगा प्राइमरी वे में कैसा कैसा इफ़ेक्ट कर रहा है. ओके, फर्स्ट अपन देखेंगे सल्फ़र ऑक्साइड. सल्फ़र ऑक्साइड कब ज़्यादा पर्टिकुलरली फॉर्म होता है जब वो वोल्केनोज से रिलीज हुआ है गैशियस सब्सटेंसेस, कोल, पेट्रोलियम. ओके, एंड देयर कंबशन विच जनरेट सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, इस आप कोल, पेट्रोलियम और सबसे बड़ा वोल्केनोज जब बाहर होते हैं, उससे जो रिलीज़ हुआ गैशियस सब्सटेंसेस एयर में, तो वो एटमॉस्फेयर में काफ़ी पोल्यूशन क्रिएट करता है. Then we have nitrogen oxide. Nitrogen dioxide is produced during thunderstorms, जैसा अभी विंड और या साइक्लोन कितना फास्ट आता है उतना एयर को भी साथ में लेके आता है, और जब वो एयर को साथ में लेके आता है तो उसके वजह से मोस्टली एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है. ओके, कैसा और क्लियरली बोलूँ तो द रेडिश ब्राउन टॉक्सिक गैशियस सब्सटेंस जैसा रहता है ना, वैसा ही. ओके, तो इसके वजह से भी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है. देन वी हैव कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ कलरलेस. एक तो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है. ओके, नॉन इरिगेटिंग गैसेस है, but it is an incomplete combustion of fuel or natural gas. Okay, it's a totally incomplete production which is done by the incomplete combustions and exhausted in the carbon monoxide. Okay, then we have volatile organic compounds. It is contributed to enhance global warming, greenhouse gases, जिससे कभी कभी आउटडोर में पोल्यूशन होता है तो उसको क्लियर करने का हेल्प करता है. ओके, और जिसके वजह से एयर का क्वालिटी, लोकल एयर का क्वालिटी इफ़ेक्ट होता है. ओके, देन वी हैव क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच many
people are aware of it, which is very harmful to the ozone layer. Emitted from the products are currently banned to use this kind of products. और ये रिलीज होता है, आप ये ग्रीन कलर का पिक्चर में देखे रहेंगे, फ्रिज और स्प्रे, ओके, एरोसॉल, एयर कंडीशनर, इससे ही ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ज़्यादा रिलीज़ होते हैं. ये अल्ट्रा वायलेट रेज में अर्थ सरफेस में रीच होता है और ये मोस्टली स्किन कैंसर, डिजीज़ टू आई, ऐसा प्रॉब्लम्स को कॉज करता है. तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अभी तो बैन हो गया है, तो भी बहुत सारा गैसियस सब्सटेंसेस इसमें से भी रिलीज़ होता है. Then we have ammonia. Ammonia is emitted from the agricultural process. Okay, chlorofluorocarbon is harmful to ozone layer, but ammonia is emitted from the agriculture process. Okay, ammonia is a compound which formulate a gaseous substances, pungent odor. Okay, is ammonia is directly as well as indirectly affect human, and which is very very hazardous to health also, and this forms as an sometime as an secondary particle also. So ammonia is also very very harmful gaseous substances which have odors also. Okay, so these are the some primary pollutants which is produced by human activities and which get affected. Causes of air pollution. फर्स्ट इज ग्राउंड लेवल. इसके पहले ज़रा अपन सेकेंडरी लेवल का भी थोड़ा पोल्यूशंस देखेंगे. तो ग्राउंड वाटर लेवल है, जिसके वजह से अपना हार्मफुल स्किन डिजीज़ होता है, विच कैन मेक अस नॉट ब्रीथिंग पावर को कम करा देता है. देन वी हैव स्मोक विच प्रोड्यूस अल्ट्रावायलेट रेड एंड क्रिएट द पोल्यूटेंट्स. ओके, मेजर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन. मेजर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन में फर्स्ट है ग्राउंड लेवल ओजोन बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑल्टेक ऑर्गेनिक कंपाउंड. अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर का पिक्चर है, दैट इज़ ग्राउंड लेवल ओजोन. जिस इंडस्ट्रीज़ में से जो भी एयर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है वो लंग को इफ़ेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, कफिंग को इफ़ेक्ट करता है. अगर आप अच्छे से देखोगे तो मालूम पड़ेगा हार्ट को इफ़ेक्ट करता है, ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है. ओके, ये कॉजेज़ में है. और उसके बाद लीड जो है वो दिस इज़ द लीड. इसके वजह से आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज कार्डियक सिस्टम, दैट इज़ योर हार्ट सिस्टम, गेट इफेक्टेड. ओके, एंड ये डैमेज कर सकता है नर्व सिस्टम को. ओके, मेमोरी में डैमेज करता है और बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन चेंज होता है और हार्ट बीट में डैमेज करता है. बहुत इससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है लीड. जब इंडस्ट्रीज से मेटलिक इंडस्ट्रीज रहता है या इंजन इंडस्ट्री या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग रहता है, मेटलिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी जो मैन्युफैक्चर या इंजन एयरक्राफ्ट जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उससे जो रिलीज़ किया हुआ एयर, ओके, जो पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है वो ये प्रॉब्लम को लेके आ सकता है. ओके, देन वी हैव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो भी फ्यूल कंबशंस क्रिएट करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़, बिग इंडस्ट्रीज़ में बॉयलर्स, व्हीकल्स एंड वुड बर्निंग, इससे वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, जिससे सेम रेस्पिरेटरी सिस्टम में इफ़ेक्ट करता है और डिजीज़ को फैलाता है. हर एक, अभी देखो ग्राउंड वाटर, वोल्केनो, ज़्यादा केमिकल के वजह से पोल्यूशंस क्रिएट होता है. लीड इंडस्ट्रीज़ में, जैसा इंडस्ट्रीज़ है इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ऐसा वगैरह वगैरह इंडस्ट्रीज़ में इफ़ेक्ट कराता है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अपना वुड बर्निंग, बिग इंडस्ट्रीज़ में बॉयलर्स, उसमें जो रिलीज़ हुआ एयर, व्हीकल्स. ओके, देन वी हैव particulate matter, that is a burning of coal, wood, diesel. Okay,
देन फार्मिंग में से जो रिलीज़ हुआ एयर, जिसको प्लाविंग को बर्न कर देते हैं, जो भी फार्मिंग एग्रीकल्चर में फार्म्स रहता है उसको अपन बर्न करते हैं, तो उससे जो रिलीज़ हुआ एयर है वो अपना आइज़ के लिए भी इफ़ेक्ट करता है, अपना लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। ओके, हेडेक लेके आता है या अपना नोज़ को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, देन लास्ट वी हैव सल्फर डाइऑक्साइड is also an industrial process naturally occurrence like volcanoes. Okay, volcanoes की वजह से भी हो सकता है और ये ब्रीथिंग को डिफ़िकल्ट कर देता है. ओके, इट क्रिएट्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग. Now we understand the effects. सेम इफेक्ट्स बट थोड़ा बहुत डिफरेंट. लाइक रेस्पिरेटरी एंड हार्ट प्रॉब्लम सबको मालूम है. वी हैव अ ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट. किसके वजह से? जैसे अभी अर्थ को आप देख रहे हैं, जितना ग्लोबल वार्मिंग विटनेस्ड है, कितना उसको लेवल में उसका मेल्टिंग दिख रहा है. आपको मालूम पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग कितना. कैसा मालूम पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग बड़ा है? सिंपल, अगर आइस मेल्ट होते ही जा रहा है, जो आइस कभी मेल्ट होता ही नहीं है, जिधर बारिश ही नहीं है या जिधर बहुत ज़्यादा बारिश है. ओके, ये सब कभी क्रिएट होता है जब अपन जो हैबिटेड है अर्थ को, उससे अलग तरीके से कुछ काम गलत काम एनवायरनमेंट के साथ करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा. ओके, जो भी हैबिटेट है ग्लोबल वार्मिंग का, उसको अपन अलग नॉट डूइंग प्रॉपर वर्क, वी आर डूइंग रॉन्ग वर्क. We are cutting trees, we are burning, we are doing this, that. The 110% global warming बढ़ते ही जाएगा. Acid rain, as you all know, it's in gases like nitrogen oxide and sulfur dioxide, which release in the atmosphere during burning of fossil fuels. ओके, ये रिलीज़ होता है जब अपन बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल्स. एंड ये हर एक ड्रॉपलेट्स, अगर आप ये पिक्चर को क्लियरली देखोगे तो मालूम पड़ेगा, हर एक ड्रॉपलेट्स में एसिड रेन फॉर्म रहता है, विच एसिड रेन फॉल्स ओवर एंड किल ऑल द ट्रीज, एनिमल, फिशेस, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, सबको क्लीन करता है, किल कर देता है. देन वी हैव यूट्रोफिकेशंस. अभी ये जो यूट्रोफिकेशंस है, ये मोस्टली इफ़ेक्ट होता है जब when the nutrition in the soil and water bodies are adversely affected. ओके, जो सॉइल का फर्टिलिटी है, जो सॉइल का इम्पोर्टेंस है, वो इफ़ेक्ट होता है तभी. और ये जाके किधर ज़्यादा हार्मफुल क्रिएट करता है? वाटर बॉडीज़ में जाके रुक जाता है. और जब वाटर बॉडीज़ में रुकता है तो आप लोग देखे रहेंगे ना, आजू बाजू में ग्रीन ग्रीन कलर का पानी रुका रहता है कि नहीं? जब पानी बहुत उधर का उधर ही रुक जाता है तो फर्स्ट बीच का पानी ख़राब नहीं होता, जो साइड साइड का पानी है ना, वो पहला ख़राब होगा, वो पहला ग्रीनिंग 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 जैसा होगा. ओके, फिर इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा. देन वी हैव एन इफ़ेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ. इफ़ेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, एवरीबडी नोस एनिमल विल गेट इफेक्टेड इफ़ द एटमॉस्फेयर में एयर प्रॉपर नहीं है, तो उनको कोई और प्लेस नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है कि जाके वो अपना आपको थोड़ा दवा पानी करे. ओके, दे विल गेट इफेक्टेड. Then depletions of ozone layer. Ozone layer get depleted day by day because of ultraviolet rays. Okay, और ये अल्ट्रावायलेट रेस कभी ज़्यादा होता है जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन लेयर हार्मफुल कर देता है. ओके, जो आप देख रहे हैं ना, अपना ओजोन लेयर जो है, जो अर्थ का ओजोन लेयर है, उसको एक थिन टिश्यू जैसा रहेगा, उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और उसके वजह से बहुत डिप्लीशंस क्रिएट हो जाता है एटमॉस्फेयर में. और ये अल्ट्रावायलेट रेज ही ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करता है, पर जब वो हार्मफुल बन जाता है, ओके, व्हेन इट बिकम्स वेरी हार्मफुल, देन फर्स्ट थिंग इज टू अफेक्टेड इज अ ह्यूमन बीइंग.
Solution of air pollution is use of public mode of transport. Public transport यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई टू यूज़ ऑफ कारपूलिंग, जितना हो सकता है उतना कारपूलिंग करना चाहिए. दैट विल क्रिएट लेस pollution. Conserve energy, yes. Switch off the light, fans whenever they are not needed. Large amount of fossil fuels are burned to produce energy. So जितना large amount of fossil fuels burn करते हैं उतना उसका energy को भी अपन properly use करना चाहिए. जब चाहिए तभी electricity use करो, जब नहीं चाहिए तभी electricity बंद करके रखो, जब चाहिए तभी आप लोग usage of एनर्जी में जाओ, नहीं तो उसको कंजर्व करके रखना चाहिए. नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. ओके, फर्स्ट रिड्यूस द वेस्टेज, रीयूज द प्रोडक्ट एंड रीप्लेस. ओके, तो अननेसेसरी बर्निंग क्रिएट नहीं होगा. जिधर अपन वेस्टेज डालते हैं ना, कभी कभी उधर वो जगह में भी बर्न कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में गंदा एयर भी मिक्स हो जाता है. तो उससे बेस्ट है कि वो सब रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए. ओके, एंड एम्फसाइज इन क्लीन एनर्जी, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. See, if you see this pics, you can know how to emphasize with the clean energy resources: solar, wind, geothermal. Okay, already taken action against the air pollution by introducing green energy. Some government are investing in wind energy, solar energy to minimize the fossil fuels. Okay, जब ये minimize होता है तो air pollution कम होता है. ओके, और जब इसका यूसेज बढ़ता है ऑटोमेटिकली एयर पोल्यूशन का गंदा होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है. एंड यूज़ एफिशिएंट डिवाइसेस फॉर वर्क. ओके, जितना हो सकता है अपना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करो. इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कैसा ला सकते हो वो देखो. रिड्यूस द पोल्यूशन. ओके, दिस आर द थिंग हाउ यू कैन मेक एयर अनपोल्यूटेड. ओके, not only in one place but in all the place you should take care that how you can reduce the air pollution. Okay, 3 million people cook, heat in the open air. Okay, so वो सब air pollution में ही transfer होगा. Okay, and many people die for this. Children dies because of bad air pollution. एयर एंड जो भी अपन इनहेल करते हैं उससे पॉइजनस सब्सटेंसेस जब अपन आता है तो आपको ज़रूरी नहीं है. देखो, अभी आपको ये पैंडमिक में ही समझ में आ गया रहेगा एयर को कितना क्लीन रखना इम्पॉर्टेंट है. जितना वो क्लीन रहेगा उतना वी विल ऑल्सो बी क्लीन एंड टाइडी. ओके, थैंक यू.